हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक शिकारी शिकार करने के इरादे से जंगल पहुंचा। उसने अपने तीर पर एक बहुत ही खतरनाक जहर लगाया हुआ था और जब उसने शिकार देखा और अपने तीर को छोड़ा तो उसका जो निशाना था वो चूक गया और वो शिकार पे न जाके सीधा पेड़ पे लगा। जो पेड़ था वो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा था और उसके बड़े बड़े कोटर पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। क्योंकि वो उसने तीर पे एक जहर लगाया हुआ था, तो जैसे ही वो पेड़ पे लगा धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो पेड़ सूखने लगा और जहर अपना काम करने लगा। शिकारी तो वहां से चला गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पेड़ पूरा जो हरा भरा एक अच्छा सा पेड़ था, बड़ा सा पेड़ था, वो पूरा सूख गया और उस पे बहुत सारे तोते रहते थे और धीरे धीरे वो तोते भी वहां से इधर उधर जाने लगे। लेकिन एक बहुत ही बूढ़ा तोता उस कोटर में रहता था। वो खाना लेने के लिए जाता और वापस उसी पेड़ पर आ जाता था। पेड़ धीरे धीरे दिन बे दिन सूखता जा रहा था, लेकिन वो बूढ़ा तोता वहां से कहीं भी नहीं जा रहा था, सिर्फ खाना लेने जाता और शाम को वापस उसी पेड़ पर आ जाता। तो सबने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये पेड़ अब सूख गया है, थोड़े दिनों बाद ये यहाँ से ये पेड़ खत्म हो जाएगा, इसकी जड़ें गिर जाएंगी और तुम यहाँ से कहीं और चले जाओ। लेकिन वो बूढ़ा तोता, क्योंकि थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था, वो वहाँ से नहीं गया और उसने कहा कि नहीं, इस पेड़ ने मेरे को शुरू से मेरा साथ दिया है, मेरा जन्म इस पे हुआ, मेरा बचपन यहीं बीता, मैं पला बड़ा, इसने हर बुरे वक्त में मुझे यहाँ बचाया, आंधी तूफान से इसने मुझे बचाया, जंगली जानवरों से इसने मुझे बचाया है, इसने मुझे शरण दी है, मैं इसके आज बुरे वक्त में इसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। राज थे, इंद्र के देवता थे, उन्होंने को जब ये बात पता चली तो वो उसकी धार्मिक प्रवृत्ति से बहुत खुश हुए और उन्होंने भी जाकर उस तोते को समझाया, तोते महाराज, आप यहाँ पर नो डाउट बहुत टाइम से रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अब आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए क्योंकि इस पेड़ का समय आ चुका है और धीरे धीरे सूख जाएगा और ये गिर जाएगा। अब इस पेड़ में कुछ नहीं बचा है। आप थोड़ा दूर चले जाइए जंगल में, आगे की तरफ नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं और वहाँ पर बड़े बड़े कोटर भी हैं, उस पर फलों से लदे हुए वृक्ष हैं, आप वहाँ पे आराम से फल तोड़ के खा भी सकते हैं और आराम से वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन इंद्र देवता के समझाने के बाद भी जब तोता नहीं माना, उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, ये मेरी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, क्योंकि मैंने यहीं पर सब कुछ सीखा, मैं पला बड़ा, मेरा बचपन यहीं बीता, मेरी यादें इसके साथ जुड़ी हैं और इसने मेरे उस समय साथ दिया था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इसने मुझे कई बार आंधी तूफान से बचाया और मेरे भाई बहन यहीं पर पल कर बड़े हुए, दोस्त संग साथी सब हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया है। क्योंकि आज इसका बुरा वक्त चल रहा है तो मेरी कॉन्शियस मुझे अलाउ नहीं कर रही है, तो मैं इस पेड़ को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा और मेरे को जीना भी इसके साथ है और मरना भी इसी के साथ है। तो इंद्र देवता उससे बहुत प्रसन्न हुए, बोले मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी भी मौका है, आप चले जाइए जैसे आपके दूसरे साथी चले गए। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लाख समझाने के बाद भी जब वो बूढ़ा तोता नहीं माना तो इंद्र देवता उससे बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा, बताइए आप अपना कोई वरदान मुझसे मांग लीजिए, मैं आपकी धार्मिकता से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ और आप परीक्षा में भी सफल हो गए। तो बूढ़ा तोता बोला, मेरा तो जीवन पूरा होता जा रहा है, मुझे अपने लिए अब कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप कुछ वरदान देना चाहते हैं तो उस पेड़ को पहले जैसा हरा भरा कर दीजिए। इंद्र देवता उसकी इस बात से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तथास्तु, और ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। थोड़े दिनों में वो पेड़ वापस से हरा भरा हो गया जैसे वो पहले था। जो पुराने पक्षी थे, तोते थे, वो वापस उस पेड़ पर लौट आए और बूढ़े के साथ आराम से रहने लग गए। थोड़े टाइम पे वो बूढ़ा तोता अपनी जीवन लीला समाप्त करके स्वर्ग को चला गया और बाकी सारे तोते उस पर पहले की भांति रहने लगे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और खासकर उस व्यक्ति का जिसने हमें हमारे बुरे वक्त में संभाला हो। हम किसी के अच्छे वक्त में काम आए या नहीं आए, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के बुरे वक्त में ज़रूर काम आना चाहिए और ऐसे मिसाल क्रिएट करनी चाहिए, ऐसे कर्म करने चाहिए कि दूसरे भी हमसे इंस्पायर होके वैसे ही कर्म करें। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा दूसरों का साथ देना चाहिए हमें हमेशा दूसरों के बुरे वक्त में ज़रूर उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है
तो वो अपने तन से ज़्यादा मन से भी कमज़ोर हो जाता है। और ऐसे में अगर कोई उसका अगर साथ देता है तो उसके मन से बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं और आपके भी कर्मों में बढ़ोतरी होती है। तो हमेशा अपने प्लस कर्म करिए, माइनस को इग्नोर कीजिए, जितना ज़्यादा हो दूसरों की हेल्प करिए और दूसरे के बुरे वक्त में साथ दीजिए। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी मज़ेदार स्टोरी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए गुड बाय।